अरे अमित, कभी सोचा है कि अगर निकोला टेस्ला आज 2025 में जिंदा होते तो क्या होता? वाह, क्या जबरदस्त ख्याल है। टेस्ला आज, ये तो किसी विज्ञान कथा से कम नहीं होगा। बिल्कुल। सोचो जरा, 1 सदी से भी ज्यादा के बाद वो अचानक हमारे बीच आ जाएं। सबसे पहले तो उन्हें सब कुछ इतना अजीब लगेगा। नहीं, स्मार्टफोन, इंटरनेट, इलेक्ट्रिक गाड़ियां। हाँ, वो अपनी वायरलेस तकनीक के सपनों को हकीकत में देखकर चौंक जाएंगे। चौंकने से ज्यादा मुझे लगता है वो हमारी प्रगति पर सवाल उठाएंगे। तुमने अभी भी मुफ्त ऊर्जा का हल क्यों नहीं निकाला? सही कहा, उनका तो सपना ही था दुनिया को मुफ्त बिजली देना। वो शायद तुरंत किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते। मुझे लगता है वो सबसे पहले अपने पुराने शोधों को फिर से देखेंगे, लेकिन आधुनिक उपकरणों और डेटा के साथ। सोचो अगर उन्हें क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता चलता तो। वो तो पागल ही हो जाते। उनकी दिमाग की गति के साथ वो एआई को किसी ऐसे स्तर पर ले जाते जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। शायद वो किसी सुपर इंटेलिजेंट एआई के जनक बन जाते जो मानवता के लिए नए रास्ते खोलता। या फिर शायद वो हमें चेतावनी देते कि एआई कितना खतरनाक हो सकता है अगर उसे सही से नियंत्रित न किया जाए। उनकी दूरदृष्टि कमाल की थी। वो पहले ही 1900 के दशक में वायरलेस संचार के बारे में बोल चुके थे। आज वो शायद ऊर्जा के नए स्रोतों पर काम करते, जैसे भूतापीय ऊर्जा या फिर समुद्री लहरों से बिजली बनाना। और पर्यावरण के मुद्दों पर भी उनकी सोच क्रांतिकारी होती। कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए। वो शायद किसी ऐसे ग्लोबल वायरलेस पावर ग्रिड का प्रस्ताव देते जो पूरे ग्रह को एक साथ रोशन कर सके। लेकिन क्या आज की कॉरपोरेट दुनिया उन्हें ऐसा करने देती? उनके आविष्कारों का तो हमेशा से ही व्यवसायीकरण मुश्किल रहा है। यही तो दुखद पहलू है। उनकी मुफ्त ऊर्जा की परिकल्पना को पूंजीवाद ने कभी सफल होने ही नहीं दिया। आज भी बड़ी तेल कंपनियां या पावर कंपनियां उन्हें दबाने की कोशिश करतीं, उनके आइडियाज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती। लेकिन टेस्ला अपनी धुन के पक्के थे। वो किसी के आगे नहीं झुकते। शायद वो सीधे जनता के पास जाते। वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते। उनके इंटरव्यू, उनके व्याख्यान, लोग उनकी एक झलक पाने को तरसते। कल्पना करो एक यूट्यूब चैनल जहां टेस्ला विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को सरलता से समझा रहे हैं। वो आज के विज्ञान की कई समस्याओं का समाधान चुटकियों में निकाल देते, बस उन्हें सही डेटा और उपकरण मिल जाएं। हाँ, जैसे कि फ्यूजन एनर्जी को व्यावहारिक बनाना या बीमारियों के लिए नए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपचार खोजना। और अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में भी उनका योगदान अमूल्य होता। वो तो हमेशा से ही ब्रह्मांड के प्रति उत्सुक थे। शायद वो कोई नया प्रणोदन प्रणाली विकसित कर देते जो हमें मंगल तक कुछ घंटों में पहुंचा देती। लेकिन उनकी व्यक्तिगत जिंदगी कितनी मुश्किल होती सोचो। 19वीं सदी का आदमी 21वीं सदी में अकेला। सही कहा। उन्हें शायद ये समझ नहीं आता कि लोग हर पल अपने फोन में क्यों लगे रहते हैं। और वो शोर, प्रदूषण, भीड़ भाड़। एक शांत और एकांत पसंद व्यक्ति के लिए ये सब असहनीय होता। शायद वो किसी दूरदराज के लैब में रहना पसंद करते जहां वो अपने काम में लीन रह सकें। उन्हें नए दोस्त बनाने में भी मुश्किल होती। उनका स्तर का कोई मिलता ही नहीं। वो शायद सिर्फ कुछ गिने चुने वैज्ञानिकों से ही बात कर पाते जो उनकी बुद्धिमत्ता का सामना कर सकें। क्या आज की सरकारें और खुफिया एजेंसियां उन्हें अकेला छोड़ती एक जीवित किंवदंती को? बिल्कुल नहीं। वो एक राष्ट्रीय संपत्ति होते हर देश उन्हें अपने साथ रखना चाहता। और उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती। उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या वो आज की दुनिया में खुश होते? क्या उन्हें लगता कि मानवता सही दिशा में जा रही है? मुझे लगता है कि वो कुछ चीजों से निराश होते, खासकर ऊर्जा की बर्बादी और युद्धों से। हाँ, उन्होंने हमेशा मानवता की बेहतरी के लिए काम किया, की विनाश के लिए। लेकिन उन्हें इस बात की खुशी होती कि उनके कुछ सपने पूरे हुए, जैसे वायरलेस संचार और इलेक्ट्रिक वाहन। हाँ, लेकिन उनकी दूरदर्शिता इतनी आगे थी कि शायद वो और भी बहुत कुछ चाहते जो आज भी एक सपना है। मुझे लगता है वो हमें नए पर्यावरणीय संकटों से आगाह करते और उनके समाधान सुझाते। वो हमें सिखाते कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर कैसे रहा जाए कि उसे निचोड़ा जाए। उनकी वापसी एक क्रांति होती, एक ऐसी घटना जो इतिहास को फिर से लिख देती। दुनिया के सबसे बड़े दिमागों में से एक को फिर से सक्रिय देखना अद्भुत होता। शायद वो किसी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में बोलते जहां दुनिया के नेता उनकी बात सुनते। और उनके शब्दों में वो शक्ति होती कि लोग उनके बताए रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाते। वो हमें ऊर्जा प्रौद्योगिकी और चेतना के बारे में एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण देते। उनकी सादगी और ज्ञान का मिश्रण आज की जटिल दुनिया के लिए एक ताज़ी हवा का झोंका होता। सोचो, एक ऐसा समय जब टेस्ला हमारे भविष्य को फिर से आकार दे रहे होते।
ये निश्चित रूप से सबसे रोमांचक युगों में से एक होता, एक ऐसा समय जब विज्ञान और दर्शन एक साथ चलते। काश ये सच होता। हम कितने भाग्यशाली होते अगर ऐसा कुछ हो पाता। हाँ, उनकी मौजूदगी मात्र ही हमें और ज्यादा सोचने और ज्यादा आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती। तो कुल मिलाकर तुम सोचते हो कि वो आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक होते जितने तब थे? प्रासंगिक से कहीं ज्यादा। वो एक मशाल होते जो हमें अंधकार से बाहर निकालती। उनकी मुफ्त ऊर्जा की परिकल्पना आज भी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और वो ही थे जो इसे हल कर सकते थे और शायद आज भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि वो आज के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को भी सुलझा देते। जैसे डार्क मैटर या क्वांटम ग्रेविटी। उनके दिमाग के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर टेस्ला आज होते तो हम कहाँ होते। हम शायद सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर कॉलोनियां बसा चुके होते। और उनका प्रभाव सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं रहता, वो समाज और संस्कृति को भी बदलते। वो हमें सिखाते कि सच्चा ज्ञान क्या है और उसका उपयोग कैसे करना चाहिए। उनकी कहानी आज की पीढ़ी को भी प्रेरित करती कि कैसे एक व्यक्ति अपने सपनों पर अडिग रह सकता है और कैसे एक अकेला व्यक्ति पूरी दुनिया को बदल सकता है सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से। तो अगर हमें उन्हें 2025 में मिलता तो सबसे पहले तुम उनसे क्या पूछते? मैं उनसे पूछता कि क्या मानवता ने उनके सपनों का सही ढंग से सम्मान किया है। और मैं पूछती कि उनका अगला बड़ा आविष्कार क्या होगा। ये बातचीत ही अपने आप में एक आविष्कार है। मुझे भी यही लगता है। कल्पना की दुनिया में टेस्ला आज भी प्रेरणा दे रहे हैं। हाँ, उनकी विरासत आज भी जिंदा है और हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि वो और क्या कर सकते थे। सच में यह एक ऐसा विचार है जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाता है। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पास क्या था और हमने क्या खो दिया। और क्या हम अभी भी कुछ वापस पा सकते हैं अगर हम उनकी विचारधारा को अपनाएं? बिल्कुल, हमें उनकी भावना को अपनाना चाहिए, उनकी निस्वार्थ सेवा की भावना को। ये तो एक महान सबक है। टेस्ला को आज भी दुनिया की बहुत जरूरत है। हाँ, शायद आज से ज्यादा उन्हें कभी जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि इस बातचीत ने मेरे दिन को बहुत खास बना दिया। मेरा भी टेस्ला के बारे में सोचना हमेशा ही प्रेरणादायक होता है। चलो अब देखते हैं कि आज के वैज्ञानिक उनकी विरासत को कैसे आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है कि वो उनके सपनों को पूरा करेंगे, कि सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल करेंगे। यही तो सबसे बड़ी उम्मीद है ना? हाँ, यही सबसे बड़ी उम्मीद है।